Good morning, dear students. Students, today we will read new chapter. The name of the chapter is Names of Days and Months. Okay, in grammar book, 6th chapter, The Names of Days and Months. Students, you know very well how many days are there in a 1 week. 1 week में कितने डेज होते हैं बेटा? 7. How many months are there in a 1 year? 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं बेटा? 12। ओके, तो आज हम डेज के बारे में और मंथ्स के बारे में रीड करेंगे। आर यू रेडी फॉर रीडिंग? ओके, यू नो दैट देर आर 7 डेज इन अ वीक। 1 वीक में बेटा कितने डेज होते हैं? 7। दीज आर, जो आपके डेज हैं उनके नेम्स हैं बेटा। फर्स्ट डे ऑफ द वीक कौन है बेटा? फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे। तो हमें सीक्वेंस में लर्न करना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो बेटा व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ मंडे? MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SETURDAY सैटरडे, SUNDAY संडे। There are 12 months in a year. How many months बेटा? 12 months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. JANUARY January, FEBRUARY February, MARCH March, APRIL April, MAY May, JUNE June, JULY July, AUGUST August, SEPTEMBER September, OCTOBER October, NOVEMBER November, DECEMBER December. See here students, the days of the week are special names, so they always begin with capital letter. ये बेटा क्या है? स्पेशल नेम है। तो किससे स्टार्ट हो? उनका फर्स्ट लेटर क्या है बेटा? कैपिटल है। आपको पता है स्पेशल नेम्स होते हैं, जैसे बॉय है, गर्ल है, इनको ये कॉमन नाउन है, इनको हम स्मॉल लेटर से राइट करते हैं। स्कूल है, पार्क, गार्डन, एनिमल। लेकिन जब किसी का स्पेशल नेम होता है, जैसे राठ स्कूल में तो R कैपिटल आएगा। आपका नेम है जैसे सोहन तो S कैपिटल आएगा। पार्क में P स्मॉल आएगा, लेकिन आप बोलते हैं उसको नेहरू पार्क तो उसमें N कैपिटल आएगा, क्योंकि बेटा ये सभी स्पेशल नेम है एंड स्पेशल नेम ऑलवेज भी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ओके, द मंथ्स ऑफ द ईयर आर आल्सो स्पेशल नेम, दे ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। ऐसे ही बेटा जो मंथ्स के नेम हैं वो भी क्या है आपके? स्पेशल नेम। इसलिए किससे स्टार्ट होते हैं? ये कैपिटल लेटर से। देखिए जनवरी का J कैपिटल है, फरवरी का F है, मार्च का M है, अप्रैल का A है। इसलिए डेज और मंथ्स ये स्पेशल नेम है, तो इसलिए हमेशा ऑलवेज भी स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ये आपको याद रखना है। देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट लेटर्स टू गेट द डेज ऑफ द वीक। बेटा यहाँ पे मंडे से लेके संडे की स्पेलिंग दी गई है, उनमें से आपके 1 1 2 2 वर्ड मिसिंग है, वो आपको फिल करने हैं। ठीक है बेटा, अपनी बुक में आपको ये फिल करने हैं। आपके यहाँ देखो M और D दिया हुआ है, ONAY मिसिंग है, तो आपको MONDAY मंडे फिल करना है। ऐसे ही बेटा ट्यूसडे की स्पेलिंग में TS दिया हुआ है, Y कौन से वर्ड मिसिंग है? UEDA, तो क्या स्पेलिंग हो गई बेटा? ये TUESDAY ट्यूसडे। ऐसे ही बेटा वेडनेसडे की स्पेलिंग में भी आपकी ENSA मिसिंग है, यानी WDEY दिया हुआ है, तो वेडनेसडे की स्पेलिंग क्या होती है? WEDNESDAY। ऐसे ही बेटा थर्सडे की स्पेलिंग, फ्राइडे, सैटरडे में जो वर्ड मिसिंग है वो आपको फिल करने हैं। आगे बेटा आपको जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट लेटर्स टू गेट द मंथ्स ऑफ द ईयर। आपके मंथ्स हैं, मंथ्स नेम है बेटा, उनमें भी 1 1 2 2 वर्ड मिसिंग है, वो आपको मिसिंग लेटर आपको फिल करने होंगे बेटा। आपने प्रीवियस क्लास में डेज और मंथ्स नेम लर्न किए ना, तो अपनी बुक में आपको सभी को ये मिसिंग लेटर फिल करके आपको मंथ्स और डेज नेम फिल करने हैं बेटा। ओके,
राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स व्हेन दीज इवेंट्स और हॉलीडेज अक्योर। बेटा आपको यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा डे आप कब सेलिब्रेट करते हैं, आपके लिए स्पेशल डे कौन सा है, कौन सा फेस्टिवल किस डेट को आता है, ठीक है ना। तो न्यू ईयर, आप जो हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं वो कौन से मंथ में करते हैं बेटा, तो कौन से मंथ में आता है, 1 जनवरी। तो यानी कि यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, जनवरी, JANUARY। यानी जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है वो कब करते हैं बेटा हम, हैप्पी न्यू ईयर जनवरी में। टीचर्स डे, आपको पता है टीचर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 सितंबर। कौन से मंथ में करते हैं बेटा, सितंबर मंथ में। यानी टीचर्स डे 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें क्या फिल करना है यहाँ पे, सितंबर। नेक्स्ट बेटा माई बर्थडे, ये आपको सभी का बर्थडे अपनी अलग अलग मंथ्स में आपका होता है। तो जिस डेट को आपका बर्थडे, जिस मंथ में आपका बर्थडे आता है वो मंथ आपको फिल करना है। चिल्ड्रंस डे बेटा, चिल्ड्रंस डे कब होता है, नवंबर में। तो यानी 14 नवंबर को वी विल सेलिब्रेट, हम क्या करते हैं बेटा, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट हम कब करते हैं, 14 नवंबर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा मंथ मेंशन करना आपको, नवंबर। व्हेन डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर। तो आपको यहाँ नवंबर मंथ फिल करना है। नेक्स्ट है समर वैकेशन, आपकी समर वैकेशन कब होती है बेटा, देखो सभी की अपनी समर वैकेशन होती हैं आपकी अप्रैल में या जून में होती हैं बेटा। जैसे काफ़ी स्कूल में अप्रैल में भी होती हैं, मार्च के बाद सेशन, 1 अप्रैल से तो आपका न्यू सेशन स्टार्ट होता है बेटा। लेकिन आपकी वैकेशन कब स्टार्ट होती है, समर वैकेशन आपकी जून में भी होती है, JUNE जून। और बेटा यहाँ पे आप मई भी फिल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या कि 15 मई के बाद भी होती हैं। तो मई और जून में आपकी समर वैकेशन होती हैं, ठीक है बेटा। इंडिपेंडेंस डे, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, कब करते हैं बेटा, 15 अगस्त, जो भी आने वाला है, ठीक है ना। अगस्त मंथ में हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 15 अगस्त को हम अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे बेटा, कौन सा मंथ है वो, 15 अगस्त मीन्स अगस्त आपको यहाँ फिल करना है। रिपब्लिक डे, आप सबको पता होगा व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, 26 जनवरी। हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको कौन सा मंथ फिल करना है बेटा, यहाँ जनवरी। गांधी जयंती, गांधी जयंती कब होती है बेटा आपको, व्हेन डू वी सेलिब्रेट गांधी जयंती, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं बेटा। तो कौन सा मंथ फिल करना है यहाँ, अक्टूबर। योर फ्रेंड्स बर्थडे, आपके फ्रेंड्स का बर्थडे कब है वो आपके फ्रेंड को आपको पता होगा, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मंथ फिल करेंगे, ठीक है बेटा। क्रिसमस, व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस डे, सबको पता है कब करते हैं बेटा, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन सा मंथ है वो, दिसंबर बेटा। तो आपको यहाँ क्या फिल करना है, दिसंबर। स्टूडेंट रीड दिस टाइम टेबल फॉर क्लास फर्स्ट केयरफुली देन आंसर द क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे सब आपको डेज दिए गए हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक क्या होता है आपके यहाँ पे, मंडे टू संडे दिया गया है। लेकिन आपका वर्किंग डे कब होता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है। आपका पीरियड देखो यहाँ पे दिए गए हैं, आपका फर्स्ट पीरियड इंग्लिश होता है, सेकंड पीरियड आपका मैथ्स होता है, थर्ड पीरियड आपका EVS और फोर्थ पीरियड आपका लैंग्वेज और फिफ्थ पीरियड आपका स्टोरी टेलिंग। मंडे को जो आपको ये पीरियड शेड्यूल है ये है बेटा। ट्यूसडे को आपको क्या होता है, फर्स्ट पीरियड आपका मैथ्स का होता है, सेकंड पीरियड आपका इंग्लिश का होता है, थर्ड पीरियड आपका सेकंड लैंग्वेज का होता है एंड फोर्थ पीरियड EVS और फिफ्थ पीरियड आर्ट एंड क्राफ्ट। फिर वेडनेसडे को आपका फर्स्ट पीरियड किसका होता है बेटा, EVS, सेकंड लैंग्वेज आपका होता है, फिर यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स, गेम्स। थर्सडे को आपका फर्स्ट मैथ्स, सेकंड EVS, थर्ड आपका सेकंड लैंग्वेज, फोर्थ आपका इंग्लिश एंड फिफ्थ आपका म्यूजिक। फ्राइडे आपका फर्स्ट पीरियड इंग्लिश, सेकंड आपका सेकंड लैंग्वेज, थर्ड आपका मैथ्स, फोर्थ आपका EVS एंड फिफ्थ आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग। सैटरडे संडे आपका क्या होता है बेटा, हॉलीडे। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, आपको अपने ये यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई देना कि कौन से डे को आपके कितने पीरियड आते हैं और किस किस सब्जेक्ट के आपके पीरियड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ऑन विच डेज डू यू स्टडी इंग्लिश इन द फर्स्ट पीरियड, यानी वीक में आपके मंडे से फ्राइडे आपकी क्लासेज होती हैं
मंडे से फ्राइडे आपके इंग्लिश के कितने पीरियड आते हैं, कौन कौन से डे को आपके पीरियड आते हैं। ऑन विच डेज डू यू स्टडी इंग्लिश इन द फर्स्ट पीरियड, यानी कि आप मंडे से लेके फ्राइडे तक आपके फर्स्ट पीरियड इंग्लिश के कितने आते हैं। तो देखिए आपके यहाँ देखना, फर्स्ट पीरियड इंग्लिश मंडे को होता है, ट्यूसडे को नहीं होता, वेडनेसडे को नहीं होता, थर्सडे को नहीं होता, फ्राइडे को। आपका फर्स्ट पीरियड मंडे को होता है इंग्लिश का और फ्राइडे का। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे बेटा, मंडे एंड फ्राइडे। ऑन विच डे डू यू हैव हॉलीडेज, आपको पता है हॉलीडेज कब होते हैं, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे आपका क्या है बेटा, हॉलीडे। ऑन विच डे डू यू हैव आर्ट एंड क्राफ्ट, आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट किस डे होती है बेटा, ट्यूसडे। ट्यूसडे आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट होती है। ऑन विच डे डू यू हैव म्यूजिक, म्यूजिक कब होता है बेटा, थर्सडे आपका म्यूजिक होता है। नेक्स्ट, ऑन विच डे डू यू स्टडी ईवीएस इन द फर्स्ट पीरियड, ठीक है, आपके फर्स्ट पीरियड में आप ईवीएस की स्टडी आपकी कब होती है बेटा, देखना आपको यहाँ इंग्लिश मैथ, ईवीएस मैथ्स इंग्लिश, ओनली वेडनेसडे को आपकी क्या होती है बेटा, वेडनेसडे को आपका ईवीएस का पीरियड होता है। नेक्स्ट है बेटा, ऑन विच डेज डू यू स्टडी मैथ्स इन द फर्स्ट पीरियड, यानी कि आप फर्स्ट पीरियड में कौन से डेज को आप स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ देखना है, आपको यहाँ पे ऑन विच डे स्टडी मैथ्स इन फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड में आपका मैथ्स कब होता है, थर्सडे। ओनली थर्सडे आपका मैथ्स का पीरियड होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे थर्सडे फिल करेंगे। और देखिए दोबारा, और दूसरा कब होता है, ट्यूसडे। मैथ्स का पीरियड आपके फर्स्ट पीरियड में ट्यूसडे को होता है और थर्सडे को होता है। तो आप लोगों ने यहाँ क्या फिल किया है, ट्यूसडे एंड थर्सडे। नेक्स्ट है बेटा, ऑन विच डे डू यू प्ले गेम्स इन स्कूल, आपका गेम्स का पीरियड कब होता है बेटा, आपका गेम्स का पीरियड देखिए यहाँ पे वेडनेसडे होता है। तो हम क्या फिल करेंगे वहाँ पे, वेडनेसडे। ओके, यानी आपका गेम का पीरियड कब होता है बेटा, वेडनेसडे। ऑन विच डे डू यू स्टडी मैथ्स इन सेकंड पीरियड, ठीक है बेटा, आप सेकंड पीरियड में आप मैथ्स कौन से डे को करते हैं। तो आपको देखना ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में आप मंडे को मैथ्स होती है आपकी, और कब होती है बेटा, और नहीं होती है, ओनली मंडे को आपकी मैथ्स होती है। तो हम क्या फिल करेंगे वहाँ पे, मंडे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डे डू यू हैव एन इंग्लिश क्लास इन द सेकंड पीरियड, आपको सेकंड पीरियड यहाँ देखना, इंग्लिश क्लास कब होती है आपकी, इंग्लिश क्लास होती है आपकी देखिए यहाँ ट्यूसडे सेकंड पीरियड में। तो हम क्या फिल करेंगे, ट्यूसडे। नेक्स्ट है बेटा, ऑन विच डे डू यू लर्न ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग कब करते हैं, देखो बेटा फ्राइडे को आप क्या करते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग। ओके, आपको यहाँ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में आपको फिल करने हैं बेटा। जो आपके जो डेज होते हैं आपके पीरियड 1 वीक में आपके मैथ्स के कितने पीरियड आते हैं, इंग्लिश के कितने आते हैं, ठीक है ना बेटा। और फर्स्ट पीरियड आपके यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक किस सब्जेक्ट के पीरियड 2 आते हैं और किसके 1 आते हैं। ऐसे आपको जो स्पेशल डेज है बेटा वो आपको यहाँ लर्न करने हैं। जो मंथ्स हैं, जो हॉलीडेज हैं, इवेंट्स हैं, वो आपको लर्न करने हैं। और आपको मंडे से लेके संडे यानी वीक्स में जो आपके डेज हैं उनकी मिसिंग लेटर है वो कंप्लीट करने हैं। और आपको मंडे से संडे स्पेलिंग लर्न करनी है। ऐसे ही मंथ्स नेम के जो मिसिंग लेटर हैं वो कंप्लीट करने हैं आपको, और मंथ्स नेम आपको लर्न करने हैं। ओके बेटा, आपको आज 36 पेज लर्निंग वर्क दिया गया है। आपको नोटबुक में राइट नहीं करना, आपको डेज नेम एंड मंथ्स नेम लर्न करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।